नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज है 13 मई 2026 बुधवार, जेठ कृष्ण पक्ष एकादशी। आज है हमारे खास कार्यक्रम का 689वां एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं बाजार भाव की। आज सोने का भाव है 1,54,140 रुपए, वहीं चांदी है 2,90,100 रुपए। खबर नई दिल्ली से, जहां देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा अब विवादों में घिर गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 3 मई को हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा रद्द कर दी है। पेपर लीक के आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है और एजेंसी ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। एनटीए का कहना है कि जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद परीक्षा प्रक्रिया जारी रखना उचित नहीं था। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि अगले 7 से 10 दिनों के भीतर दोबारा परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी। छात्रों को भरोसा दिलाया कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे मामले पर मीडिया के सवालों से दूरी बना ली है। खबर महुआ से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित अभद्र टिप्पणी अब सियासी तूफान बन चुकी है। महुआ में सपा सांसद अजय सिंह लोधी के खिलाफ शहर कोतवाली मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामला उस समय का बताया जा रहा है जब महंगाई और स्मार्ट मीटर के विरोध के दौरान सांसद ने प्रधानमंत्री को लेकर विवादित बयान दिया। वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सत्येंद्र प्रताप गुप्ता की तहरीर पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। एसपी शशांक सिंह ने बताया कि वीडियो वायरल की जांच की जा रही है। खबर हमीरपुर से है, जहां महुआ में एफआईआर के बाद हमीरपुर में भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। नगर पालिका स्थित अंबेडकर पार्क पर कार्यकर्ताओं ने सांसद अजय सिंह लोधी के पुतले के साथ जुलूस निकाला। बस स्टैंड पहुंचकर पुतले का दहन किया। नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा से भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सांसद सार्वजनिक माफी नहीं मांगते हैं तो उनके आवास का घेराव किया जाएगा, साथ ही उनकी पिटाई की जाएगी। राजनीतिक बयान अब सड़क की लड़ाई में बनते नजर आ रहे हैं और नेताओं के बिगड़े बोल भी सुनाई दे रहे हैं। खबर झांसी से, जहां झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के मिशन कंपाउंड में सोमवार की देर रात एक नवविवाहिता की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। मां के पक्ष ने इसे दहेज हत्या बताया है। गोरखपुर निवासी प्रियंका मिश्रा की शादी 28 अप्रैल को सोहम नाम के युवक से हुई थी। देर रात दोनों छत पर थे, तभी प्रियंका संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिर गई। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के पिता का आरोप है कि बेटी को दहेज के लिए छत से फेंका गया। पुलिस ने पति, सास, ससुर को हिरासत में लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। खबर मौदा से है, जहां मौदा के विकास खंड बुढ़ई ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का बिजली कनेक्शन वर्षों बाद भी चालू नहीं हुआ, लेकिन विभाग लगातार बिल भेजता रहा। ग्राम प्रधान जगदीश प्रसाद का आरोप है कि मीटर तो लगा दिया, लेकिन आज तक बिजली लाइन नहीं खींची गई। इसके बावजूद बिल लगातार आ रहा है। प्रधान ने उपखंड अधिकारी को बिल निरस्त करने और तत्काल बिजली आपूर्ति शुरू करने की मांग की। अब हमीरपुर से, जहां फर्जी दस्तावेजों के सारे सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मामला सामने आया है। राठ कस्बे के ओम प्रकाश सिंह का आरोप है कि उन्होंने खुद को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पुत्र बताकर आश्रित प्रमाण पत्र हासिल किया और उसी आधार पर शिक्षक नौकरी पाली। जिलाधिकारी अभिषेक गोयल के निर्देश पर 5 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई। जांच में मामला सही पाए जाने के बाद प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। अब जिला प्रशासन ने वेद शिक्षा विभाग को विभागीय और वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और हमीरपुर से, जहां कच्चे तेल की कीमतों का असर अब गांव की सड़कों तक पहुंच गया है। सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बिटुमेन यानी तारकोल के दाम दोगुने होने से जिले की करीब 200 सड़क परियोजनाएं प्रभावित हो गई हैं। कई ठेकेदारों ने काम धीमा कर दिया है, जबकि कुछ परियोजनाएं पूरी तरह से बंद हैं। नए टेंडरों में भी ठेकेदार रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कई परियोजनाएं इससे प्रभावित हुई हैं। खबर महुआ से है, जहां महुआ में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 ममेरे भाइयों को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। 21 वर्षीय राम नरेश अपनी बहन की शादी के लिए डीजल लेने गया था। लौटते समय पसवारा के पास डंपर ने बाइक को रौंद दिया। सबसे दर्दनाक बात, जिस दिन बहन की बारात आनी थी उसी दिन भाई की मौत की खबर पहुंच गई। पुलिस ने डंपर कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों ने हेलमेट नहीं पहना था। खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर के ललपुर थाना क्षेत्र के कलौली जार गांव में डीजे के तेज शोर का फायदा उठाकर चोरों ने करीब 10 लाख रुपए के गहने चोरी कर लिए। चोर नीम के पेड़ के सारे छत पर चढ़कर घर में घुसे और अलमारी बक्सों के ताले तोड़ दिए। परिवार के चारों बेटे बाहर नौकरी करते हैं। घर में बुजुर्ग दंपत्ति और एक नाती मौजूद था।
पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। खबर सोने को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने को लेकर की गई अपील का असर अब बाजार में दिखने लगा है। सालक के सीजन में जहां सर्राफा बाजारों में भीड़ बढ़ती थी, वहीं अब दुकानों में सन्नाटा नजर आ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि यदि लोग लंबे समय तक सोना खरीदने से दूरी बनाते रहे तो सर्राफा कारीगरों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा। कई दुकानदार खर्च करने के लिए कर्मचारियों की छुट्टी तक करने की तैयारी में हैं। खबर राठ से है, जहां राठ कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने युवक पर 4 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रखने और फिर दूसरी युवती से शादी करने का आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि युवक उसकी तलाकशुदा होने और बच्ची की मां होने की बात तक जानता था। इसके बावजूद उसने शादी का वादा किया और लंबे समय तक संबंध बनाए। महिला का आरोप है कि युवक ने 8 दिन पहले दूसरी युवती से शादी कर ली। इसके बाद पीड़िता ने युवक के घर पहुंचकर हंगामा किया और पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान।